स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग अबाउट द पार्ट न्यूट्रिशन। पार्ट न्यूट्रिशन क्या होगा? 3.7 टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में, चैप्टर 3 ह्यूमन एंड रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस के अंदर पार्ट न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा? पार्ट न्यूट्रियो का मतलब टू बी इन लेबर, यानी कि इट इज एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म यंग वंस फ्रॉम द मदर यूट्रस एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन। ओके, तो जो गेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी, दैट इज कंप्लीटेड अबाउट 280 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मदर लास्ट menstruation, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेबी बी बोर्न व्हेन इट इज़ मैच्योर। बहुत ज़रूरी होता है। तो जो फीटस होता है वो सिग्नल दे देता है कि मैच्योर बाय द सीक्रेटिंग सर्टेन हार्मोन्स। तो ये ह्यूमन मदर्स के ब्लड के अंदर दे कॉज सिक्रीशन ऑफ द ऑक्साइटोसिन फ्रॉम हर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ऑक्साइटोसिन स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस प्रोवाइड द फोर्स टू द एक्सपेल द बॉडी फ्रॉम द यूट्रस कॉजिंग बर्थ, यानी कि ऑक्साइटोसिन ऑक्साइटोसिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट सिग्नल्स पार्ट न्यूट्रिशन। और ऑक्साइटोसिन जो है दैट आल्सो सीक्रेट द प्लासेंटा टू द सीक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन। Prostaglandin stimulate more contraction of the uterus, and the uterine contracts by the positive feedback including continuation of the oxytocin and prostaglandin। तो ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टर्म है यहाँ पर, लेबर। व्हाट इज लेबर? लेबर क्या होती है? द फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल्स लीडिंग टू पार्ट न्यूट्रिशन और कॉल्ड लेबर। ओके, बहुत फोर्सफुली यूट्राइन वाल पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वे में, जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन। द टर्म इज अप्रोप्रिएट एज इट इज़ द पीरियड ऑफ द वर्क एट द एक्सपेंसिस ऑफ द कंसिडरेबल एनर्जी। अबाउट 2 वीक्स बिफोर द बर्थ के 2 वीक पहले जो फीटस हैं वो क्या होता है, पैल्विक कैविटी के अंदर शिफ्ट होने लग जाता है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन लेबर स्टार्ट्स एंड इट कॉज द लेबर पेन। तो पार्ट न्यूट्रिशन की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं डायलेशन। ये जो है 12 घंटे तक चलती है, और रेगुलर परिस्टेलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल बिगन एंड पासिंग फ्रॉम इट स्टॉप डाउन। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है फीटस का सर्वाइकस विच एक्सपेंड फुली, तो जो एमनियन और कोरियन रप्चर हो जाती है इसके अंदर, तो एमनियोटिक फ्लूइड पास्ड आउट and lubricants from the vagina. The fetus placenta is pulled out from the uterine wall and making the young free. Okay, this is the first stage, that is called dilation, and the second stage is expulsion. Expulsion जो है 20 मिनट्स की होती है से 1 घंटे तक चलेगी, जिसमें यूट्राइन वॉल जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम चलेगा, और बहुत ज़्यादा पावरफुल, और दैट इज़ आल्सो अकम्पनीड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनली डिलीवर्ड बोन इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड वेयर इट ड्रॉ इट्स फर्स्ट ब्रीथ। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी है थर्ड स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड प्लासेंटा स्टेज, जिसमें 10 to 45 मिनट्स लगेंगे आफ्टर द इन्फेंट बर्थ। सो जो माइन्यूट्स आफ्टर द इन्फेंट बर्थ द यूट्रस बिगन टू श्रिंक, एंड दिस फ्रीज द प्लासेंटा फ्रॉम इट्स प्लासेंटेशन साइड। Now the placenta or umbilical cord and fetus membrane are expelled by another series of the uterine contraction. So these structure are referred to as a after birth. अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग की प्रिवेंशन होती है, फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस क्लोज द सर्वाइक्स, एंड जो इसमें क्या होगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग थ्रू आउट द प्रोसेस इज केप्ट low by the contraction of the smooth muscle fiber of the uterine blood vessels supplying the placenta. Okay, so इसमें 28 से 35 डेज लगते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द यूट्रस में, और इसमें द यूट्रस रिटर्न फुली टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट बाय द रिड्यूसिंग इट्स साइज एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एंड्रोमेट्रियम। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट न्यूट्रिशन। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस अबाउट द टर्म लैक्टेशन। क्या होती है लैक्टेशन? लैक्टेशन में प्रोडक्शन ऑफ अ मिल्क इन द फीमेल ब्रेस्ट
following the birth of the young ones in the mammals, that is called lactation. लैक्टेशन मतलब सक्कल, ठीक है. तो इसमें मिल्क सीक्रेट होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट एनलार्ज्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड द सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड मिल्क begins after the birth for the young ones, usually within the 24 hour under the influence of the prolactin. तो जो एक्चुअल मिल्क का रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड मिल्क लेट डाउन and require presence of the oxytocin which bring about the contraction of the smooth muscles of the ducts within the mammary gland. तो उसमें जो मिल्क की कंपोजिशन होती है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, फैट्स, शुगर, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और आयरन नहीं होगा इसके अंदर, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी. जो एक नर्सिंग वुमेन है दैट में सीक्रेट 1 to 2 लीटर ऑफ द मिल्क डेली. तो इसमें मिल्क के बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो मिल्क है जो एंटायर जितनी ग्रोथ और एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देगा, और इट प्रोड्यूस द वेट अबाउट 25 to 30 grams पर डे टू इन द इन्फेंट, इंक्रीज कर देगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसमें, कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम आफ्टर बर्थ द ब्रेस्ट फर्स्ट रिलीज नॉट मिल्क बट कोलोस्ट्रम फॉर 2 or 3 days. यानी कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता स्टार्टिंग में. इसमें क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस येलोइश जिसको हम बोलेंगे ओपेक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं फॉर मिल्क, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. और इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स द सेल फ्रॉम द एल्वियोलाई एंड इज रिच इन द प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं लैक्टोल्बुमिन एंड लैक्टोप्रोटीन. इसमें कोई फैट प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब लो इन फैट, एंड ट्रांसफर द एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर टू द बॉडी to combat infection. It is very important. So breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended by the doctor for bringing up a healthy baby. So the chapter is finished now.